वेलकम टू स्टोरी बुक्स। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि सोंगयान वापस घर आया है और वो सोचता है क्या जियालिन चला गया, और वो पूरे घर में जियालिन को ढूंढता है। पूरा घर देखने के बाद ओह, तो वो सच में चला गया। मुझे उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, मैं तब पागल हो गया था। पर जियालिन, तुम मेरे साथ इतने सालों तक रहे हो, मैं अपनी आगे की ज़िंदगी भी तुम्हारे साथ ही बिताना चाहता था। और वो स्मोकिंग करने लगता है। पर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्यों तुमने मुझसे छुपाया? मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकता जियालिन, कभी नहीं। और फिर वो किचन की ओर जाता है। वहाँ वो जियालिन के स्टिकी नोट्स देखता है। हाँ, तुम्हें क्या लगता है इन ट्रिक से मुझे तुम्हारे लिए कोई हमदर्दी होगी? सपना देख रहे हो। और वो सारे स्टिकी नोट्स डस्टबिन में डाल देता है। तभी मैसेज आता है। उस मैसेज को पढ़ सोंगयान स्माइल करने लगता है। उसमें था, ब्रदयान, मैं सिटी बी में हूँ, क्या तुम आज फ्री हो? हम बियर पार्टी कर सकते हैं। फिर सीन चेंज होता है। बार में यू लुओतोंग सोंगयान को हाय करता है। ब्रदयान, इधर इधर हूँ मैं। सोंगयान, आ रहा हूँ। और तभी वो नोटिस करता है कि यू लुओतोंग किसी के साथ बहुत क्लोजली बैठा हुआ है। सोंगयान पूछता है, ये कौन है? यू लुओतोंग, ये डेविड है। हाँ, जब मैं यूएस गया था तो वो जगह मेरे लिए बहुत नई थी। डेविड ने मुझे बहुत सपोर्ट करा। वो सब छोड़ो, वैसे मैंने सुना था ब्रदर यान और जियालिन बहुत क्लोज हैं एक दूसरे से आजकल। शायद आप लोग साथ रह रहे हैं, है ना? तुमने उसे क्यों नहीं बुलाया ब्रदर यान? सोंगयान बोलता है, मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया। यू लुओतोंग, क्यों? सोंगयान, लुओतोंग, तुम्हें पता है मेरे लिए तुम्हारे दिल में क्या जगह थी? उसे भी ये बात पता थी ना, लेकिन उसने शुरू से ही मुझसे झूठ बोला कि तुम मर चुके हो, वो भी दूसरी कंट्री में, और तुम्हारी लाश तक नहीं मिली। पता है मुझे कितना दुख हुआ? मैं मुश्किल से ही जी पा रहा था। मैं जियालिन को कभी माफ़ नहीं कर सकता। तभी लुओतोंग, क्या जियालिन ने तुम्हें बताया नहीं? सोंगयान, क्या नहीं बताया? यू लुओतोंग, कि मैंने ही उसी से कहा था कि तुम्हें कुछ ना बताए। तभी सोंगयान चौंक कर उठता है। तुमने क्या कहा? यू लुओतोंग उसे वापस बिठाता है। तुम एक लौते वारिस थे सोंग ग्रुप के। पहले तुमने अपने परिवार को सब बता दिया हमारे बारे में। वो इस बात से खुश नहीं थे। सोंगयान, चल क्या रहा है? तभी लुओतोंग, वो लोग इस बात से बहुत नाखुश थे, तो उन लोगों ने मेरे लिए एक ऑफ़र छोड़ा। ऑफ़र कहूँ कि धमकी, पता नहीं। उन्होंने कहा कि मैं यूएस चला जाऊँ और वहाँ अपनी स्टडी कंप्लीट करूँ। उन्होंने मुझे बहुत समझाया और यह रियलाइज़ करा दिया कि तुम और मैं कभी एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे। तुम्हारा और मेरा कभी कोई मैच हो ही नहीं सकता। तो फिर मैंने उनकी बात मान ली और इस झूठ में साथ दिया कि मैं मर चुका हूँ। फिर मैं यूएस चला गया और मुझे नहीं पता फिर क्या हुआ। सोंगयान, लुओतोंग, ग्रैंडपा बस तुम्हें डरा रहे थे। वो तो मेरे और जियालिन के साथ रहने में भी उन्हें दिक्कत थी, पर हम रह रहे थे ना। मैं सही से रहा हूँ। यू लुओतोंग, आखिर मैं अपने आप को जियालिन से कैसे कंपेयर कर सकता हूँ? जिया फैमिली भी तो आखिर बहुत बड़ी फैमिली है। उसके पास कुछ भी नहीं होता तो कम से कम उसकी फैमिली तो होती। मेरे पास क्या था? सोंगयान, तो यानी कि तुम्हारी डेथ की खबर ये सब मेरे ग्रैंडपा ने किया? तभी यू लुओतोंग, हाँ ये सच है। मैं तुमसे जब पिछली बार मिला था तो मेरे और डेविड में कहासुनी हो गई थी। इस वजह से मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं तुम्हें सच बता दूँ। ये मेरी गलती है कि मेरी वजह से तुम्हारे और जियालिन में लड़ाई हुई। सोंगयान मन में सोचता है, मैंने आखिर उसकी बात क्यों नहीं सुनी?
और वो सीधे चलने लगता है। सॉरी, मुझे जाना होगा। वो जियालिन को बार बार कॉल कर रहा था, लेकिन जियालिन उसका फ़ोन नहीं उठा रहा था। वो कई दिन तक जियालिन को फ़ोन करने की कोशिश करता है, मगर जियालिन, आखिर तुम कहाँ हो? 3 दिन बाद सोंगयान मन में, जियालिन को गए हुए 3 दिन हो गए हैं। उसने मेरे मैसेजेस का अब तक कोई जवाब नहीं दिया। तभी फ़ोन बजता है। सोंगयान फ़ोन आंसर करता है। सोंगयान, क्या तुम्हारे और जियालिन में फिर बहस हुई है? सोंगयान, ब्रदर लियांग, मेरे और जियालिन के बीच कुछ गलत फहमियाँ हो गई थी। मैंने उस पर गुस्सा करा, लेकिन अब मैं उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। पर वो मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रहा। क्या वो आपके साथ है? तभी ब्रदर लियांग बोलता है, नहीं, मेरी उससे कोई बात नहीं हुई। पर हाल ही में जियालिन ने अपने 10% शेयर, जो कि उसकी ग्रैंड माँ ने उसे दिए थे, वो सब उसने मेरे नाम कर दिए हैं। तुम समझ रहे हो उसका मतलब क्या है? सोंगयान मन में सोचता है, वो शेयर्स, जियालिन के पास उन शेयर्स के अलावा कुछ भी नहीं था, तो फिर उसने ऐसा क्यों करा? ब्रदर लियांग, बात असल में कुछ ऐसी है कि मैं यू लो तोंग से मिला था और तभी ब्रदर लियांग, आखिर तुम दोनों के बीच चल क्या रहा है? ये मत भूलो कि तुम्हारी वजह से ही घर वालों ने जियालिन को जिया फैमिली से बाहर निकाल दिया। इतने सालों तक जियालिन एक भी बार अपने घर नहीं आया। उसने तुम्हारे लिए कितने बलिदान दिए हैं तुम्हें पता भी है? हाँ, पर तुमने तो उसे बस एक खिलौना समझ रखा है ना? सोंगयान कुछ कहने लायक नहीं रहता। वो मन में सोचता है, इतने सालों तक जो मेरे साथ रहा, जिसने मेरा ख्याल रखा, वो बस जियालिन ही था। मैं ये बात कैसे भूल सकता हूँ? जियालिन में गलत था। प्लीज़ वापस आ जाओ। तभी उसे याद आता है कि उसने सारे स्टिकी नोट्स डस्टबिन में डाल दिए थे और वो उस डस्टबिन में उन स्टिकी नोट्स को ढूंढने लगता है। वो नोट्स मैंने फेंक दिए। जियालिन हमेशा से ही मेरी केयर करना चाहता था और कुछ नहीं। और फिर वो डस्टबिन में नोटिस करता है कि जियालिन के ब्रेन कैंसर की रिपोर्ट उधर ही पड़ी है। वो उस रिपोर्ट को पढ़ता है। जियालिन, ब्रेन कैंसर, ये तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आगे जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी बॉक्स।